नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी हटकर टॉपिक है और शायद ही इस टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाई हो। ठीक है, मेरी नॉलेज में अभी तक कोई नहीं है, वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मेरी क्रिएटिविटी मेरे दिमाग से निकला हुआ टॉपिक है। होपफुली आपको कुछ आपको भी पसंद आए। ठीक है, टॉपिक बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से साइन या सिंबल आपको मिलेंगे जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। ठीक है, सो इट कैन बी लाइक अरेंज्ड, इट कैन बी लव, इट कैन बी इन एनी सिनेरियोज, बट बेसिकली क्या चीज़ें उस टाइम होंगी, क्या साइन, क्या सिंबल आपको उस टाइम पर मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू या डिवाइन के थ्रू। ठीक है, या फिर जिनको भी आप मानते हैं, जिस ईश्वर में मानते हैं, जिस नाम में मानते हैं। ठीक है, सब एक यूनिवर्सल एनर्जी, जिस भी एनर्जी के फॉर्म में आप मानते हैं, वो आपको क्या सिग्नल देंगे, क्या संकेत देंगे, क्या चीज़ ऐसी स्पेशल दिखेगी जो आपको पता चल जाएगा यस दिस इज़ द वन। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ जेंडर न्यूट्रल एंड चाहे आप एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हैं। ठीक है, आप सब लोग मेरे चैनल पे, आप सबका स्वागत है। आप सब आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई जेंडर की बाइस नहीं है, कोई जेंडर चीज़ें नहीं है। ठीक है, एंड या डेफिनेटली इट्स एन ओपन हैंडेड रीडिंग। ठीक है, मैं हमेशा ओपन हैंडेड ही करती हूँ। जो आ जाएगा मैं वो बोलूँगी। अगेन गाइज, मैं कुछ शुगर कोड करके नहीं बोलूँगी, जो आएगा मैं वही बोलूँगी। अगर आप ट्रुथ सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लिसन जस्ट शुगर कोटेड थिंग, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। ओके, मैं अपना काम जेन्युइनली करती हूँ। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, जो है पिंक कलर की नेल पॉलिश। ठीक है, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2, जो समवेयर मेहरून कलर की नेल पॉलिश है। ठीक है, तो आज नेल पॉलिशेस हैं चॉइसेस में। ठीक है, दिस इज़ मेहरून, फिर आप बोल सकते हो रेड, वैसे मेहरून ही है। ठीक है, एंड दिस इज़ पिंक। ठीक है, बेबी पिंक। आई डोंट नो पिंक की कितनी वेरिएशंस आती हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो जिनको पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि एक्चुअल में कौन सा कलर है, बेबी पिंक है, कौन सा पिंक है। बट या दिस इज़ पिंक फॉर मी एंड दिस इज़ मेहरून फॉर मी। आपको पता नहीं कैमरे में आपको जो कलर दिख रहा हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2 से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये था आपकी पाइल का सिलेक्शन। आप पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देन पाइल नंबर 2 पे हम पहुँचेंगे। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तब स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिंक कलर की नेल पॉलिश सिलेक्ट करी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम ऐसा क्या होगा, क्या सिग्नल मिलेगा आपको जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। ठीक है, अगेन हाँ, ये रीमैरिजेस के सिनेरियो पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एंड मैं जितने भी साइंस बताऊंगी, जितने भी चीज़ें आएंगी, ठीक है, उनमें से हो सकता है कि आपको 1 या 2 साइन या सिग्नल मिले, या फिर हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा भी मिल जाए। ठीक है, तो सारे मिलें। ठीक है, जो भी है ये वो यूनिवर्स जो भी आपको आपके हिसाब से दिखा देगा। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली देख लें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हो सकता है कि आप पहले मिल चुके हो अपने पार्टनर से। ठीक है, तो आपको ये साइन और ये सिम्बल्स दिखे हों। ठीक है, सिम्बल्स नहीं बट इट्स लाइक साइन और समथिंग विच यू फील इंट्यूटिवली, समथिंग विच अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू सडनली। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ दिस इज़ द वन मेड फॉर मी। ठीक है, तो हो सकता है आप इनसे पहले मिले हो अपनी लाइफ में, आप इनके साथ ऑलरेडी जब रिलेशनशिप में रहे हो। ठीक है, इन दैट केस। ठीक है, तो आप जब भी मिले हों या जब भी आपका इंट्रोडक्शन हुआ हो या आपके रिलेशनशिप के दौरान आपको ये सब चीज़ें, ये सब एहसास हो, ये सब चीज़ें दिखें। ठीक है, जो भी है मतलब एंजल्स की जो भी गाइडेंस है वो आपको दिखे। ठीक है, ये बताने के लिए दिस इज़ द राइट पर्सन। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल 1 को क्या स्पेशल चीज। ओके, तो फर्स्ट वन वी हैव अ हाई प्रीस्टेस। वाह, मुझे यही लगा था एंड यही एनर्जी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। वी हैव अ 7 ऑफ कॉइंस। मैं आज पहले पूरे कार्ड्स निकालूंगी, देन रीडिंग स्टार्ट करूँगी। देन वी हैव पेज ऑफ कॉइन। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स।
Seven of Wands, Ten of Wands, Hanged Man. Okay. We have Three of Wands. Okay. At the back we have the Hermit. And we have Six of Wands. मुझे लग रहा है कि दोनों एनर्जीज मुझे ले लेनी चाहिए, so that's why I'm just taking it. Okay. So let's start with your reading. क्या है आपकी रीडिंग में गाइज? आप में से किसी का ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे वोगो हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग इट. वोगो हो सकता है, ठीक है. इट लाइक कैंसर हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पे शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है. अगर आप हिंदू माइथोलॉजी से अगर नहीं भी हैं तो भी आप शिव जी को बहुत मानते हैं या फिर माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है. तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही हैं. एंड इसके अलावा या डेफिनेटली आप दोनों में से किसी का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है. वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ एरीज, लियो एंड सेजी. एंड इसके अलावा वोगो, टोरस एंड कैप्रिकॉन हो सकता है. इवन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस की भी हल्की बहुत एनर्जीज है. सो देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं. डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको एंड ऑफ द रीडिंग बताऊंगी. प्लीज़ मैच ज़रूर करके चाहिएगा, ठीक है, कि आपके साथ कितना मैच हो रहा है कितना नहीं. अगेन डेट और इनिशियल अल्टीमेटम नहीं होते, मेन फोकस एनर्जीज होती है. ओके. सो क्या, हाँ, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्विक पार्ट. ओके. सो क्या चीज़ दिखेगी, क्या चीज़ पता चलेगी, क्या सिनेरियो होगा, कैसे पता चलोगे? देखो, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन लेवल आपको बता देगा यस दिस इज़ द वन, ठीक है. यू हैव दैट एक अलग ही वाइब्रेशन आपको महसूस होगी व्हेन यू सी दिस पर्सन और व्हेन यू टॉक टू दिस पर्सन. स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े से गार्डेड पर्सन है, थोड़े से सेल्फ सिक्योर्ड पर्सन है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं है, पता नहीं क्या एनर्जी का पर्सन है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ क्वाइट अ गार्डेड पर्सन, ठीक है. ये पर्सन गार्डेड पर्सन है. इट कैन बी वाइसा वर्सा कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मतलब बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, इसलिए बहुत कुछ अपने बारे में एकदम नहीं बताते, ठीक है. ये मैं गलत भी नहीं बोलूँगी बिकॉज दिस इज़ समवेयर लाइक आजकल के टाइम में लोग करते हैं ऐसा, तो दैट्स वेरी नॉर्मल. बट हाँ, डेफिनेटली एक गार्डेड पर्सन है, एक अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने वाले पर्सन है. इंट्रैक्शन में इतना ज़्यादा नहीं लगाते, ठीक है. ये आपकी इनकी एनर्जीज़ होती है. आई एम सो सॉरी. तो डेफिनेटली आपको जो है इंट्यूशन लेवल पे चीज़ें पता चलेंगी. सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको इंट्यूशन लेवल पे चीज़ें पता चलेगी काफ़ी सारे लोगों को, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस डेवलप होंगी कि आप इंट्यूटिव लेवल पे वो चीज़ें खुद ही एहसास कर लेंगे. आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव सिनेरियो में. बट आपके दिमाग में यही चीज़ आएगी, या तो फैमिली के एक्सेप्टेंस, फैमिली ने एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या इनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ आ सकती है. या फिर आपकी फैमिली इनकी तरफ आपको एनकरेज करने की कोशिश करेगी. आप इनके साथ कनेक्शन में आने से पहले एक सिंगल एनर्जी में होंगे, ठीक है, या तो कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिनों पहले आप जो है वो सेपरेशन में से निकले होंगे, या हो सकता है कुछ सालों से आप सेपरेशन से निकले. इट कैन बी लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है. बट हाँ, डेफिनेटली आप कुछ टाइम के लिए जो है सिंगल रहे होंगे अपनी लाइफ में, या ये सिंगल रहे होंगे जब आप दोनों मिले होंगे, ठीक है. इट कैन बी इंटरकनेक्टेड एज वेल कि कुछ साइन आपको दिखाई दे, कुछ साइन उनको दिखाई दे, ठीक है, या कुछ टाइम कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी हो, कुछ सर्कमस्टांसेस उनकी हो, ठीक है. तो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी यहाँ पर होंगी, ठीक है. तो डेफिनेटली जब उनकी रीडिंग है तो उनकी एनर्जीज़ भी, तो कुछ सिचुएशन हो सकता है कि उनकी लाइफ से हो, ठीक है. तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर देखिएगा. यहाँ पर एक चीज़ होगी कि इनसे मिलने से पहले आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी में होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि चल चल के थक गए हैं, बोझ उठा उठा के थक गए, ज़िंदगी बोझ बन गई है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए अब अपनी लाइफ से, मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कोई मैरिज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन. मैं परेशान आ गया हूँ भैया, परेशान आ गई हूँ इस लाइफ से, ठीक है, बोर हो गई हूँ मैं हर चीज़ से. क्या है यहाँ पे, एक हेक्टिक शेड्यूल है, उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं बचा है. ये सारी चीज़ें आप बोलोगे या वो बोलेंगे, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है बिकॉज सिंगल एनर्जीज़ है. आप खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इंट्यूटिव लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है इस मूवमेंट पे. आप इंट्यूशंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, आपको कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है जो चीज़ें वाइड है, ठीक है, अजीब है आपके लिए. थोड़ा सा इंट्यूटिव लेवल आपके लिए इंक्रीज़ हो रहा है. आपको समझ नहीं आ रहा कि आप
क्यों इतना ज़्यादा थके हुई एनर्जी मुझे फील हो रही है, बोर्ड एनर्जी, थकी हुई, एग्जॉस्टेड, बर्डन, पास्ट में दबी हुई, ठीक है, एक वैसी एनर्जी, बिल्कुल दबी हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड आप खुद को खोजने की कोशिश करो, किसी तरीके से एक लाइट को खोजने की कोशिश करो, बहुत टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे हो चीज़ों के होने का, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जीज में वेटिंग चल रही है, ठीक है, लाइफ स्टक हो चुकी है इस मोमेंट पे, तब जाकर आप इनसे मिलोगे। ये सारी सर्कमस्टांसेस होंगी, द टाइम, द मोमेंट यू मीट दिस पर्सन, ये सारी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई भी होंगी आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड समथिंग, ठीक है, यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड समथिंग इन योर कैरियर एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव स्पेशली। आप अपने कैरियर या फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ कोई कुछ ना कुछ चीज़ की तरफ देख रहे होंगे, टाइम और पेशेंस के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलने की उम्मीद लग रही होगी, ठीक है, बट इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, खुद से लड़ रहे हो, चीज़ों से लड़ रहे हो, खुद को बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट में आप डोल कर रहे हो, अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हो, स्टक हो गए हो एक सिचुएशन में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये सारी एनर्जीज डेवलप होंगी जब आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। एंड द मोमेंट यू मेट दिस पर्सन, ये सारी एनर्जी से आप डील कर रहे होंगे, सारी सिचुएशन से आप डील कर रहे होंगे। कुछ केसेस में शायद आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो से डील कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अभी निकल कर आए हो उस चीज़ से, तो यू आर रियली नॉट रेडी टू मूव ऑन, ठीक है, आप रेडी नहीं हो, हालांकि हो सकता है कि आप इनसे कम्युनिकेट करो, बट रेडी नहीं हो अभी आप कि आप आगे बढ़ो, आप मैरिज पर्पस से, कमिटमेंट पर्पस से अभी रेडी नहीं हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ओके। और क्या सिग्नल होंगे, क्या सिंबल्स होंगे, इनके आते ही आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे लाइफ में हो, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दिस इज़ द वेरी बहुत एक प्रोमिनेंट सिंबल्स मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, प्रोमिनेंट साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो यूनिवर्स आपको भेजेगी, सिंबल भी नहीं, इट्स लाइक अ साइन, ठीक है। साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका सिनेरियो चल रहा है, वो चीज़ तो चलेगी उस टाइम पर और बहुत हैवी एनर्जीज़ में होगी। सेकेंड थिंग इज़ कि आपका इंट्यूशन आपको इनकी तरफ ड्रॉ करेगा, ठीक है, चाहे ये गार्डेड एनर्जी में हो, चाहे आप गार्डेड एनर्जी में हो, चाहे आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, चाहे ये आपसे बात नहीं करना चाहते हो, बट आपका इंट्यूशन बार बार इनकी तरफ लेकर आएगा, आपका दिमाग बार बार इनकी तरफ चलेगा। हो सकता है ये रीडिंग देखते वक्त भी आपके दिमाग में वही पर्सन हो कि हाँ ये इस पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशन थी मेरी, ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इन पर्सनस अपनी लाइफ में, ठीक है, आप ऑलरेडी इनके साथ कम्युनिकेट कर चुके हैं, ठीक है, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ पार्टनर, ठीक है, जो भी चीज़ है, बट हाँ डेफिनेटली आपका इंट्यूटिव लेवल बार बार इनकी तरफ ड्रॉ करेगा, आप कहीं ना कहीं स्टडीज़ के थ्रू बार बार इनकी तरफ आएंगे, कुछ लोगों के इसमें शायद स्टडी या कैरियर फाइनेंस के थ्रू आप इनसे कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, आप कहीं ना कहीं डोल रहे होंगे उस टाइम पे, आप ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में होंगे कि आपको आगे तो नहीं बढ़ना, बट आपको इन पर्सन को जानने का मन कर रहा है, इन पर्सन से कम्युनिकेट करने का मन कर रहा है, या ये पर्सन आपको हैप्पीनेस देने वाले हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी। बट मेन और प्रोमिनेंट थिंग इज़ कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट, चाहे कैरियर में, चाहे फाइनेंस में, चाहे आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट एकदम आपके सामने आएगा, आपकी फैमिली की सिचुएशन सेटल होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप इमोशनली फैमिली से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है, इन पर्सन के आते ही आप इमोशनली अपनी फैमिली से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, और ज़्यादा अच्छा कनेक्शन इनके साथ अपनी फैमिली से डेवलप हो जाएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड एक कूल और काम एनर्जी के अंदर आप जाने की कोशिश करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप कुछ हैप्पीनेस मिलने वाली है, कुछ सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी ज़िंदगी में एकदम। तो ये कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ ना कुछ सिनेरियोज होंगे जो इन पर्सन के आते ही आपकी लाइफ में, या इनसे इंटरेक्ट करते ही, इनको देखते ही आपकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें आएंगी। तो दिस इज़ द सिग्नल, दिस इज़ द साइन। ध्यान कीजिएगा अगर किसी के साथ ऐसा फीलिंग आई है, ठीक है, अगर किसी के साथ ये सारी सिचुएशन रेजोनेट हुई है, तो हो सकता है वो पर्सन आपका आपका पार्टनर हो, ठीक है, लाइफ पार्टनर, ठीक है। सो ये थी। एंड डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, बेसिकली आपके केस के अंदर कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं। ओके, SNPTBKVJUMALI एंड F, ठीक है, ये है कुछ इनिशियल्स। एंड इसके अलावा कुछ डेट्स जो हो सकती हैं 1, 4, 3, 10, 9, 18, 19, 13, 12,
21, 23, 28, 27, 30 एंड 31। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ओके, एंड ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है देन प्लीज़ हमें भी प्यार और सपोर्ट शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को। एंड इसके रीडिंग से रिलेटेड अपने व्यूज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो अगर पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब चीज़ें आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी है। बेसिकली हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, 7310576819। एंड हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader.com, सॉरी ria.thetarotcardreader@gmail.com। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल आईडी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और सब चीज़ों की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप की भी, ईमेल की भी, रीडिंग की भी, हर चीज़ की डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। एंड गाइस लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन हमारा फ्री होता है, कोई भी फ्रीली उसे ज्वाइन कर सकता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अंदर। बट आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए बिकॉज जब भी लाइव सेशन होता है मैं कम्युनिटी पेज पे पोस्ट डाल देती हूँ और शॉर्ट टाइम में ही लाइव सेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाए इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उससे अगर आप कभी हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट पे नहीं भी देख पाए तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग बाय नंबर 1 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी मेहरून कलर की नेल पॉलिश सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स हैं, क्या है आपकी रीडिंग, क्या है आपके साइन, क्या है सिंबल जो आपको मिलेंगे जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन सिंबल या फिर कुछ ना कुछ इंट्यूटिव लेवल पे जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। बट अगेन ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हो, जो नहीं हो वो आप रहने दे सकते हो। एंड यहाँ पे 2 एनर्जीज़ फॉर्म में होंगी, जैसे मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग के दौरान मैंने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, क्योंकि फील हुई थी मुझे इंट्यूटिवली। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि 2 फॉर्म में एनर्जीज़ हैं, आपकी और उनकी, आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं मिक्स मैच हो सकती हैं। तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो एनर्जीज़ आप रख सकते हो एंड रेस्ट आपके पार्टनर की भी हो सकते हैं। ओके, सो वी हैव अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। एट द बैक वी हैव द टेबल एज वेल। ठीक है, सो ये मैंने आपके कार्ड्स अरेंज कर दिए, होपफुली आपको नज़र आ रहे होंगे सारे कार्ड्स। ठीक है, एंड तो बेसिकली आप या आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है डेफिनेटली, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई है एंड वैसे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हाई एनर्जीज़ में है। ओके, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपके पार्टनर में से किसी का। ओके, डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको एंड ऑफ द रीडिंग बताऊँगी, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख कर जाइएगा।
क्या चीज़ आपको नज़र आएगी? डेफ़िनेटली यहाँ पर आप क्लोज़र लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये होगा, या तो आप अपने पास्ट पार्टनर को क्लोज़र देंगे, ठीक है, कहीं न कहीं उनको बताएँगे कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, एंड आप उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा ट्रुथ बताएँगे, कुछ ऐसी सच्चाई बताएँगे जो ऑल्दो बहुत ज़्यादा कड़वी होगी आपके लिए, शायद आपको उस टाइम पे बर्दाश्त भी ना हो पाए, एंड आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हों इस रिलेशनशिप को आगे परस्यू करने के लिए, इसको एक मैरिज के कमिटमेंट में डेवलप करने के लिए, बट ये पर्सन ने बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हर्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, हालाँकि सच्चाई के साथ है एक हर्टेड एनर्जी। तो ये पर्सन को, या तो आपको कहीं न कहीं से पता चलेगा कि ये पर्सन ये आपके बारे में सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। ये सच्चाई है इस पर्सन की, आपको किसी से पता चलेगा, या फिर ये पर्सन खुद आपको सामने से आकर कोई ना कोई ऐसा क्लोज़र दे देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे बिल्कुल आप शट डाउन हो जाएँगे इस रिलेशनशिप से, एंड उससे आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी पुरानी सिचुएशन से बहुत डीपली हर्ट होकर आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होकर आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सैड, बहुत मोनोटोनस एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। एट दैट मोमेंट जब आप इनसे मिलेंगे अपने पार्टनर से, तो उससे पहले कहीं ना कहीं एनर्जीज़ डेवलप हो गई होंगी, ठीक है, एंड ये सिचुएशंस डेवलप हो गई होंगी। रिगार्डलेस ये सिचुएशन आपके लिए 1 साल पहले डेवलप हुई हो, चाहे 8 महीने, चाहे 7 महीने, चाहे 1.5 साल, ठीक है, मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, चाहे वीक्स के अंदर ये चीज़ डेवलप हुई हो, बट ये सारी एनर्जीज़ डेवलप्ड हो चुकी होंगी द टाइम फ्रेम जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे उससे पहले, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली आप, कुछ लोगों के केस में चीज़ होगी, या तो आप जॉब कैरियर शिफ्ट कर दोगे, आप अपनी रिसोर्सेज शिफ्ट कर दोगे, आप अपनी जगह शिफ्ट कर दोगे, आप अपना स्टेट या अपनी सिटी शिफ्ट कर दोगे, कुछ लोगों के केस में शायद आप अपनी कंट्री भी शिफ्ट कर दो, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। या तो उस क्लोजर के बाद जो है चीज़ें ऐसी डेवलप हुई कि आपने जगह चेंज कर दी, जहाँ आपने अपना वर्क प्लेस चेंज कर दिया, आपने अपनी जॉब चेंज कर दी, या आपने अपनी जॉब छोड़ दी और आप अपने घर की तरफ वापस आ गए, या आप अपने घर में पहले रहते थे, अब आप कहीं और जॉब पे चले गए, कहीं और किसी सिटी में, स्टेट में, तो कहीं ना कहीं आप शिफ्टिंग कर जाओगे। वो शिफ्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं करेगा आपको, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होंगे उस शिफ्टिंग में, बट समवेयर यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है, तो आपको शिफ्ट वहाँ से करना पड़ेगा, या आप किसी कैरियर को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले किसी और कैरियर को परस्यू कर रहे थे, एंड देन सडनली यू शिफ्टेड टूवर्ड्स समथिंग एल्स, ठीक है, जो आपने शायद सोचा भी ना हो, जो एकदम स्पॉन्टेनियस हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी किसी की लाइफ में, ठीक है, बिकॉज समवेयर दिस इज़ डिवाइन विच इज़ सेंडिंग मी मैसेजेस, एंड यूनिवर्स जो मुझे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट एज इट इज़, ठीक है। तो ऑल्दो दिस विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल, विल नॉट बी वेरी हैप्पी फॉर यू एट दैट मोमेंट, बट ये ज़रूरी होगा, डेस्टिनी में होगा, और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस चीज़ के कि आप उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो उस टाइम में सिचुएशन ऐसी होगी, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, इन चीज़ें ऐसे बिखरेंगी, या चीज़ें ऐसे डामाडोल होगी कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं, और आप बस एक ही चीज़ करोगे, इज़ जस्ट मूव ऑन, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, आगे की तरफ देखने की कोशिश करोगे, नो मैटर इमोशनली आप मूव ऑन कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट मैं समवेयर लाइक इंटेलेक्चुअली, फिजिकली यू विल लाइक मूविंग ऑन टूवर्ड्स योर लाइफ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर होंगी, द मोमेंट यू विल मेट दिस पर्सन, द मोमेंट यू विल बी इन दिस एनर्जी, ठीक है। आप इस एनर्जी में होंगे जब आप इनसे मिलने वाले होंगे, या जब आप इनसे मिले होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के इसमें शायद आप पहले ही इनसे मिल चुके हैं, तो ये सारी एनर्जीज आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, सो क्या होगा, क्या इंडिकेशंस होंगे, क्या सिंबल्स होंगे, क्या सिग्नल्स होंगे जो आपको मिलेंगे यहाँ पे? डेफिनेटली जब भी आप इनसे मिलेंगे तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो मजाकिया हैं, या ये खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कूल और काम एनर्जी में हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी की एनर्जीज मुझे लग रही है, मतलब खुशी भी नहीं, इट्स मोर ओवर लाइक समवन जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हों, या बहुत लाइट हार्टेड हो, और आपको जो है ना बेसिकली हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमेशा हैप्पी देखने की कोशिश करेंगे। इट कैन बी लाइक ये शायद ये कुछ कॉमेडियन हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू, या ये ऐसे जोक्स क्रैक करते हो, ठीक है, कॉलेज में, कैंपस में, जहाँ पर भी आप इनके साथ हो, बैच में जहाँ पर भी आप इनके साथ हो, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको देख के कहीं ना कहीं आपको एक स्माइल आ जाती चेहरे पे, खुशी आ जाती चेहरे पे, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जिसके थ्रू जो है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, जोक्स क्रैक करते हैं, कुछ बात ऐसे करते हैं,
या ये लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि इनको सुनते ही आपको एकदम हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाता है, ठीक है। तो या मिमिक्री करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक बहुत कूल और काम एनर्जी में आप आ जाओगे, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड स्टार्टिंग से ही फील करोगे, इमोशनली अटैच्ड इनसे फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा ये ड्रीम कम ट्रू वाली वाइब्रेशन है कि हाँ यार, ऐसा दोस्त तो मुझे चाहिए था, ऐसे पार्टनर मुझे चाहिए था। बट यहाँ पे जो है ना, इनके साथ आपको पैचअप करने में या जैसे ही आप इनसे मिलोगे, क्योंकि मिलते ही आपको ये वाइब्रेशन आएगी कि आप इनसे बहुत पहले से जानते हो। ऐसा नहीं है कि इस लाइफ टाइम से जानते हो, आप शायद इन्हें काफ़ी सालों से जानते हो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, ठीक है। ऑकवर्ड वाली फीलिंग ही मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। इट्स लाइक आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, ऐसी वाली वाइब्रेशन आपको लगेगी, ठीक है। जैसे नो नेक्स्ट टू लाइक बॉय नेक्स्ट डोर या लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर, ठीक है, जो आपके कंपेनियन है, जो आपके नेबर्स की तरह हैं, जिनको आप कंफर्टेबल हो, जिनके साथ थोड़ा वैसी एनर्जी रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब इट्स नॉट लाइक ऑकवर्ड बट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको ओपन अप होने में, बिकॉज आप एक एक्सट्रीम एनर्जी वेरिएशन से निकल रहे हो और इनकी एनर्जीज कम्प्लीटली अलग होंगी आपसे, ठीक है। लाइक यू विल बी वेरी डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट एंड दिस पर्सन विल बी वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट। ये पर्सन बहुत खुश होंगे या ये पर्सन बहुत सुकूनदायक होंगे, ये आपको जो है खुशी रखना चाहेंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ एफर्ट्स करना चाहेंगे, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ कंपेनियन, चाहे एज अ कुलीग, चाहे किसी भी रोल में, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आपको हैप्पी रखना चाहेंगे। तो स्टार्टिंग फेजेस में आप दोनों की एनर्जीज वाइब्रेशन अलग होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस होगी इनके साथ अपना एक तालमेल बिठाने में, ठीक है। इनके साथ अपनी एक सोच का लेवल बिठाने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। कनेक्शन आपको इनके साथ फील होगा, आपको एक इमोशनल बॉन्ड इनके साथ फील होगा, बट डिफ़िकल्टी होगी तालमेल बिठाने में। आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, इन पर्सन की तरफ आपको एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं। मतलब यू रियली वांट दिस पर्सन, आप इनकी तरफ भागना चाहते हो, आप इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप इंट्यूटिवली इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में भी सब आपको कह रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली गो फॉर दैट पर्सन, बात करो उनसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्योर लग रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हैं, बच्चे की तरह लग रहे हैं, कूल काम लग रहे हैं, हंसी मजाक वाले लग रहे हैं, मतलब लाइफ से सेटिस्फाइड पर्सन है। बट आपको यहाँ पे जो है एक्शन लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, बिकॉज पास्ट में इतनी ट्रॉमेटिक एनर्जीज आप फेस करके आए हो, आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ होगा, आप थोड़ा टाइम जगल करोगे, ठीक है। थोड़े टाइम आप हो सकता है कि आप सोचेंगे नहीं अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेट मी जस्ट लुक इनटू दिस मैटर, मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इन सब चीज़ों को, मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। ये आपके माइंड और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आप स्टेप लेना चाहते हो बट आप स्टेप अभी ले नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब और क्या सिग्नल और क्या सिंबल्स होंगे, ऑल्दो ये बहुत लंबा सिग्नल और सिंबल है जो आप फेस करोगे, ठीक है। एंड मोस्टली काफ़ी सारे लोगों की शायद इसी में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी, बट अगर और भी जो भी चीज़ आ रही है मैं वो बता दूंगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी जगलिंग इन योर वर्क और योर लाइफ, ठीक है। आप जगल कर रहे होंगे उस टाइम पर, या इनके आने के बाद, बेसिकली मुझे इनके आने के बाद की एनर्जी लग रही है, या तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, ये और दूसरे पर्सन भी, ठीक है। तो आप जगल कर रहे होंगे, आप चीज़ों को देख रहे होंगे, एनालाइज कर रहे होंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी जगलिंग, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में शायद आप एक से ज़्यादा जॉब में भी हो सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब हो सकती है, ठीक है। दो जॉब में जगल कर रहे हो। कुछ लोग ओवरसीज़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीज़ा वगैरह इन सब चीज़ों में जगलिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली आपका डुअल माइंडसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द मोमेंट दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ, आपका माइंडसेट डुअल हो जाएगा। आप सोचोगे कि शायद इनसे बेहतर भी कोई ऑप्शन है, या इनका कंपैरिजन आप दूसरों से करना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। एंड डुअल माइंडसेट के होने स्टार्ट हो जाओगे, आपको डिसीजन नहीं ले पाओगे इनकी तरफ, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही आएगी कि आप इनकी तरफ डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, आप इनकी तरफ स्टेप ही नहीं ले पाओगे, इनके एफर्ट्स करने के बाद भी आप इनकी तरफ स्टेप नहीं ले पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होगा आपके लिए कि आप जाना चाहते हो बट आप जा नहीं पा रहे हो, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो अपने खुद के इश्यूज़ की वजह से, या सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो गई कि आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आपको वेट ही करना पड़ेगा इस इंसान का, और कोई रास्ता नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं।
एंड फाइनेंशियली जो है ना चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल डाउन हो जाएंगी, आपको सच्चाइयाँ पता चल जाएंगी, ट्रुथ पता चल जाएंगे कई सारे, आप फाइनेंशियली सेटल डाउन हो जाओगे, फाइनेंशियली ग्रोथ होनी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड स्पेशली अगर कोई बिजनेस वूमेन है या बिजनेसमैन है तो उनके केस में स्पेशली ये चीज़ होगी कि फाइनेंशियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो रही है, आपको कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग या फैशन से रिलेटेड सेंस स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम चैनलाइजिंग इट, ये मुझे आ रहा है, ठीक है। समवेयर लाइक फैशन इंडस्ट्री या फैशन से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड अगर आप हो, या अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको इसका कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा जो आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। वो ओके, पता नहीं किन के लिए है, अब देख लीजिएगा। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ फैशन, कपड़ों से रिलेटेड, एसेसरी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, ठीक है। इट कैन बी लाइक दैट कि आपको जॉब मिल जाए इन सब फील्ड्स के अंदर, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज कुछ कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज ही हैं। इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी एज वेल एज एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसमें भारी मात्रा में फाइनेंस लगे, जिसमें भारी मात्रा में पैसा लगे, ऐसी कोई जॉब में हो सकता है कि आप शिफ्ट हो जाओ, या ऐसा कोई वर्क प्लेस आप स्टार्ट करो, ठीक है, या ऐसा कोई वर्क प्लेस आपका चल रहा है तो उसमें फ़ायदा हो जाए। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम चैनलाइजिंग गोल्ड एंड सिल्वर वर्क एज वेल, ठीक है। ऑर्नामेंट्स का वर्क हो सकता है, गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग्स हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी स्टॉक मार्केट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ट्रेडिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ ना कुछ देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या तो उधर जगह में आपकी जॉब लग जाएगी या वो चीज़ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेन इंडिकेशन है, ठीक है। एंड फैशन और फैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो इन सब फील्ड में आप चले जाओ या जॉब अप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन सब फील्ड से जुड़ जाओ, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हो सकती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप देखते रहिए क्या क्या इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स के ऊपर आते हैं। पाइल नंबर 2। ओके, सो साइन था वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। डेट्स जो हो सकती हैं वो 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24 एंड 26, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं डेफिनेटली GS, RT, KCQ, SNPT, BVUM एंड J, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ नेम हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच है वो आप रख सकते हैं। एंड या ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी हो या गाइडेंस दी हो, देन प्लीज़ 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 हमें भी लव और केयर्स शेयर करें अपना, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को। एंड अपने व्यूज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइज़, अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे डल जाती है जब भी फ्री लाइव सेशन होता है, ठीक है। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको हमारा कम्युनिटी पेज की पोस्ट नज़र आ जाए और आप उसे ज्वाइन कर सके, ठीक है। लाइव सेशन फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए, पूछिए अपना सवाल और जवाब लेके जाइए, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज़, अगर आपको आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कम्युनिटी पेज के पोस्ट पे भी आपने नहीं देखा है तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी लाइव सेशन का और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, किस किस मेथड पे पेमेंट करनी है, कहाँ कांटेक्ट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कांटेक्ट करने के 2 मीडियम्स हैं, एक है ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर है 7310576819, 7310576819, and email ID is ria.thetarotcardreader@gmail.com, ria.thetarotcardreader@gmail.com, ठीक है। तो ये हमारी 2 कॉन्टैक्ट मीडियम है। इससे रिलेटेड डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी का एड्रेस भी है। आप आराम से देखिए, क्लिक करना चाहे क्लिक कीजिए, कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट कीजिए। कोई और क्वेरी है आपकी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए एंड होपफुली आपको हेल्पफुल रही हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।